अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक ज़ाहदाबान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक आवाज़ चैनल। ख़वातीनो हज़रात, तकरीबन 2 साल से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर तबाही बर्बादी मचाई हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे तरक्की पजीर जो ममालिक थे उनकी मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। इसके साथ साथ जो गरीब आवाम है उनका जीना मुश्किल हो चुका है और बहुत सारे लोग खुदकशियाँ करने के ऊपर मजबूर हैं और बहुत सारे लोग जो है इस कोरोना वायरस की वजह से अपने अपने ममालिक में फंसे हुए हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी जो थे वो सऊदी अरब में काम करते थे और वो मुख्तलिफ मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान में आए थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक ने और सऊदी अरब ने भी अपनी एयरलाइनों को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में इस वक्त फंसे हुए हैं और हुकूमत से भी अपील करते नज़र आ रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी वो इस कैंपेन को जो है ना बड़े ज़ोर शोर से चला रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरब से बात करके फ़्लाइट्स को ओपन करवाए। ख़वातीनो हज़रात, कोरोना वायरस एक ऐसा मुम्मा बन चुका है जो इस वक्त हल नहीं हो रहा, लेकिन हमने पहले भी एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बात की थी कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी साजिश है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये साजिश आस्ता आस्ता बेनकाब होती चली जाएगी। आपको मैं यहाँ पर ये आगाह करता चलूँ कि एस्ट्राज़ेनेका जो वैक्सीन है उसके ऊपर इंग्लैंड ने 40 साल से नीचे मुकम्मल पाबंदी लगा दी है और ये भी आपको आगाह करता चलूँ कि बरतानिया ने अपनी आवाम में जो कोरोना वायरस के हवाले से मास्क की पाबंदी थी, जो सोशल डिस्टेंस था, उस सब को ख़त्म भी कर दिया है। इसी तरह जो है ना कोरोना वायरस के और भी मुख्तलिफ ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से शक व शुबात और बढ़ रहे हैं। अभी गुज़श्ता 1-2 दिन में पाकिस्तान के सूबा सिंध, कराची और लाड़काना में 2-3 अमवात ऐसी हुई हैं जिसके बारे में कोरोना वायरस और वैक्सीन के हवाले से मज़ीद शक व शुबात और बढ़ गए हैं। अभी रिसेंटली कराची के अंदर एक बंदा वैक्सीन लगवाने की वजह से उसकी डेथ हुई है और एक हामला खातून जो लाड़काना से जिसका तलक था उसने वो हॉस्पिटल में गई है टेस्ट करवाने के लिए। तो जब वहाँ पर गई है तो डॉक्टर ने कहा कि पहले आप वैक्सीन लगवाएं फिर आपका चेकअप किया जाएगा। मजबूर किया गया, उसने वैक्सीन लगवाई तो उसकी वहाँ पर डेथ होगी। उसकी पिक्चर जो है और उसके हवाले से एक दावत इस्लामी का बंदा है उसने ट्वीट किया, वो भी मैं स्क्रीन के ऊपर चला रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि आप लोगों ने क्यों नहीं अभी तक कोरोना वायरस से मरने वाले जो डेड बॉडी हैं उनका पोस्टमार्टम किया। इसी तरह जो वैक्सीन लगने की वजह से जिनकी डेथ हो रही है आप लोग उनका भी पोस्टमार्टम करें और चेक करें कि इन वैक्सीन के अंदर क्या है जिसकी वजह से ये अमवात हो रही हैं। अगर आप पाकिस्तानी अवाम से मुखलिस हैं, अगर आप पाकिस्तान से मुखलिस हैं तो फिर यकीनन आप लोग पोस्टमार्टम करेंगे और ये जितनी भी चीज़ें अवाम के सामने आ रही हैं, अवाम के अंदर इंतशार फैल रहा है, इन सब को दूर करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अवाम इन सब चीज़ों से मजबूर होकर सड़कों के ऊपर आ जाएं। लिहाजा मेरी हुकूमत पाकिस्तान से और स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये अपील है कि आप इस हवाले से जो बंदा भी वैक्सीन लगने की वजह से जिसकी डेथ हो रही है या जो कोरोना वायरस से मर रहा है उसका पोस्टमार्टम करके उसकी हकीकत आवाम के सामने लेकर आएँ। लिहाजा मेरी आवाम से भी ये अपील है कि आप लोग ज़रा एहतियात के साथ वैक्सीन को लगवाएं और जो वैक्सीन मुतनाज़ा हो चुकी हैं उस वैक्सीन को मत लगवाएं जिसमें एस्ट्राज़ेनेका है। एस्ट्राज़ेनेका को कोई भी पाकिस्तानी और कोई भी बंदा जो मेरी ये वीडियो देख रहा है उससे मेरी अपील है कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन को हरगिज़ मत लगवाएं। यहाँ पर मैं एक फ्रांस का जो साइंसदान था उसकी बात भी कोट करता चलूँ और एक पाकिस्तानी साइंसदान था उसकी भी मैं बात आपके सामने रखता हूँ। फ्रांस के साइंसदान ने जो नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान था उसने कहा था कि वैक्सीन के साथ लोगों की अमवात होंगी। इसी तरह पाकिस्तान का एक साइंसदान था उसने एक वैक्सीन जो है क्रिएट की लेकिन उसको अप्रूवल नहीं मिली और हुकूमत पाकिस्तान ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। उसके सामने जब ये सवाल रखा गया कि क्या जो फ्रांस का नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान है उसकी बात में सदाकत है तो उसने कहा जी बिल्कुल उसमें सदाकत है।
यहाँ पर अब हमें ये फैसला करना है कि कोरोना वायरस, अवाम को इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए और हमें ये फैसला करना चाहिए और ये तहकीक करनी चाहिए कि क्या कोरोना वायरस एक सोची समझी साजिश नहीं। तो अगर ये एक सोची समझी साजिश है तो फिर हम क्यों इस साजिश के अंदर दनसते जा रहे हैं, क्यों हम फंसते जा रहे हैं। लिहाजा फ़ैसला आवाम के हाथ में है, आवाम को सही मायनों में इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। एक बात और आगाह करता चलो, बहुत सारे साइंसदान और डॉक्टर ये कहते हैं कि कोरोना वायरस से जो शरह अमवात है वो 4% है 100 में से। और यहाँ पर मज़ाखेज़ बात यह है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीन के अंदर शरह अमवात तकरीबन 4% से ज़्यादा है। यानी वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा फिर क्या हुआ। यहाँ ये बात साबित हो रही है कि वैक्सीन से जो हुकूमतें हैं वो पैसा कमा रही हैं और आलमी जो साजिश है, जो एजेंडा है, उसका आयलाकार बनी हुई है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस साजिश और उसका एजेंडा, जो आलमी साजिश है, उसको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाएंगे और उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को हकीकत से आगाह करें। हाँ साहब, मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे मौजू के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आपका मेज़बान मलिक ज़ाहद अवान। अल्लाह हाफ़िज़।